नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। धरती से जब जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया, वहां से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ही नजर आया। लेकिन इसके साथ आज का भारत अंतरिक्ष से निडर, महत्वाकांक्षी, उत्साही और गौरवशाली नजर आता है, क्योंकि ये नया भारत है। जब अंतरिक्ष की दुनिया में चीन, रूस और अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है, जो न सिर्फ गगनयान के लिए तैयार है, साथ ही अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए भी तैयार है। शुभांशु शुक्ला की यात्रा भारत के अंतरिक्ष में भविष्य का वर्तमान है। शुभांशु शुक्ला की यात्रा अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदमों का आह्वान है और शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा अंतरिक्ष में भारत के प्रोग्रेसिव सोच का प्रमाण है। आज हम आपको बताएंगे नहीं कि ये यात्रा कितनी खास रही, क्योंकि ये आप पहले से जान चुके हो। आज हम आपको बताएंगे कि यात्रा भारत के लिए कैसे भविष्य का निर्माण करने वाली है। साथ ही आपको बताएंगे शुभांशु शुक्ला के दोस्त जॉय के बारे में और शुभांशु से अंतरिक्ष के शुक्स बनने तक के सफर के बारे में, क्योंकि भारत को मिल गया है नया स्पेसमैन शुभांशु शुक्ला। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है, आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। ये शब्द अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला के ही थे जब वो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर रहे थे, और उन्हें भी राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ही नजर आया। लेकिन क्या सारे जहां से आगे हिंदुस्तान अंतरिक्ष में नजर आएगा, और क्या उसकी शुभारंभ शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के जरिए नींव का पत्थर रखकर कर दिया। सबसे पहले एक्सियोम मिशन 4, जिसके जरिए शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए थे, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको देते हैं। जरा देखिए कि यह मिशन क्यों खास। 18 दिन का कुल मिशन था, इसमें कुल 60 प्रयोग किए गए, लेकिन भारतीय प्रयोग इसमें 7 थे जो इसरो की तरफ से डिजाइन किए गए थे। लॉन्चिंग की जो जगह थी वो फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर था, फ्लोरिडा का, और लैंडिंग जगह समुद्र कैलिफोर्निया। यह भी हम आपको बताएंगे कि क्यों समुद्र के अंदर ही लैंडिंग होती है, और अभी भी दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जो जमीन पर लैंडिंग करते हैं। समुद्र पर लैंडिंग करना और जमीन के ऊपर लैंडिंग करना, इसमें क्या अंतर है ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन हमने बात की कि भारत का भविष्य कैसे शुभांशु के इस सफर के साथ शुभारंभ कर रहा है। दरअसल शुभांशु ने 7 प्रयोग किए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो जरा एक बार उस लिस्ट को देखिए और फिर एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। जरा देखिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट वहां पर किए गए हैं। सबसे पहला, खाने के लिए उपयोगी सूक्ष्म शैवाल। दूसरा, अंतरिक्ष में उगाए मेथी और मूंग। तीसरा, मांसपेशियों पर असर कितना वहां पड़ रहा है, इसको लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ। स्क्रीन टाइम प्रयोग पर एक्सपेरिमेंट हुआ। ऑक्सीजन प्रोडक्शन पर एक्सपेरिमेंट हुआ। ब्रेन टू कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट हुआ, और वाटर बबल्स पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। ये 7 एक्सपेरिमेंट जो शुभांशु शुक्ला ने इसरो की तरफ से डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर किया। तो चलिए आज हम आपको एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जो वहां किया गया और जो पूर्ण रूप से भारतीय है। वैसे तो वहां 7 प्रयोग किए गए, लेकिन भारतीय 7 थे जो हमारे भारतीय शुभांशु शुक्ला ने किए। उसमें जो पहला था वो था खाने के लिए उपयोगी सूक्ष्म शैवाल का। शुभांशु शुक्ला ने अपने प्रयोगों में यह जानने की कोशिश की कि सूक्ष्म शैवाल को अंतरिक्ष में कैसे विकसित किया जा सकता है। यह प्रयोग अंतरिक्ष में मानव के लिए उपयोगी साबित होगा। खाने के लिए उपयोगी सूक्ष्म शैवाल पर ग्रेविटेशन का असर भी वहां एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा था अंतरिक्ष में मेथी और मूंग की खेती करना। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में एक बेहद अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीजों को उगाया। भविष्य में यह प्रयोग एस्ट्रोनॉट के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इन बीजों को कृषि विश्वविद्यालय
धारवाड़ और आईआईटी धारवाड़ ने विकसित किया था और ये स्पेस के अंदर एग्रो डेवलपमेंट, जिसमें क्या हम स्पेस में जाकर खेती कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य तो हम देख रहे हैं ना कि एक दिन पृथ्वी से शायद हम किसी और ग्रह पर होंगे, लेकिन वहां जब होंगे तो क्या वहां खेती हो पाएगी। इसके अलावा अगर वहां होंगी तो मांसपेशियों पर कितना असर पड़ेगा, यह भी एक्सपेरिमेंट किया गया। दरअसल सूक्ष्म ग्रेविटेशन का मानव शरीर पर असर और मांसपेशियों पर क्या असर इसका पड़ता है, हड्डियां कमजोर होने से कैसे बचाई जा सकती है, इसे मायोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक्सपेरिमेंट भी शुभांशु शुक्ला ने इन 18 दिनों के अंदर ही किया। एक और एक्सपेरिमेंट, स्क्रीन टाइम प्रयोग का एक्सपेरिमेंट। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण जिसे जीरो ग्रेविटेशन कहते हैं, उसमें कंप्यूटर स्क्रीन का मानव के साथ संपर्क और इससे अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला ने सूक्ष्म ग्रेविटेशन में कंप्यूटर स्क्रीन का मानव के साथ संपर्क को लेकर विश्लेषण किया। याद कीजिए, भारतीय मिशन गगनयान 2027। आप सोचिए, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट वरदान साबित होंगे, क्योंकि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में होंगे तो उनके लिए स्थिति नई नहीं होगी, और अगर नई भी होगी तो अबूझ नहीं होगी। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस पर किया। शुक्ला ने साइनोबैक्टीरिया को लेकर प्रयोग किया। यह प्रयोग अंतरिक्ष में ऑक्सीजन बना सकता है। अंतरिक्ष में कार्बन और नाइट्रोजन को रिसाइकिल करके ऑक्सीजन बनाने को लेकर यह बेहद खास प्रयोग रहा। अगर भविष्य में यह तकनीक कारगर होती है तो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ब्रेन टू कंप्यूटर, यह एक्सपेरिमेंट भी किया गया। क्या सीधे अपने दिमाग से कंप्यूटर से संपर्क साधा जा सकता है? शुभांशु शुक्ला ने अपने मिशन के दौरान इस पर भी रिसर्च की। डीप फोकस की स्थिति में यह कहां तक संभव हो सकता है। यह पहली बार है जब इंसान ने इस तरह का प्रयोग किया, और इस प्रयोग को करवाने वाला पॉलिश न्यूरो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। और सातवां जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो था वाटर बबल्स। शुभांशु शुक्ला ने वाटर बबल्स से प्रयोग करके यह जाना कि जीरो ग्रेविटी में किस तरह से भौतिकी के सिद्धांत भी बदल जाते हैं, यानी कि जीरो ग्रेविटी में क्या फिजिक्स बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे धरती पर करती है, या उसके अंदर कोई बदलाव आता है। लेकिन क्या वाकई में शुभांशु शुक्ला उस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं जिस सफर को राकेश शर्मा ने शुरू किया था? हिंदुस्तान राकेश शर्मा को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वहीं से ये लाइन आई कि अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नजर आता है। तो चलिए 41 साल पहले भी आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला के सफर में संबंध है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा पहले भारतीय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 41 साल पहले भारत के राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा, और यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की पूरी संभावना है। और क्या इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए भारत ने शुभांशु शुक्ला पर 548 करोड़ रुपए खर्च किए। जी हां, शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में जाने, 18 दिन रहने, 7 एक्सपेरिमेंट करने, ये जो कुल खर्च था ये 548 करोड़ था। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बने और इसकी एक सीट के लिए भारत ने
548 करोड़ रुपए चुकाए, क्योंकि एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन रहा जो अमेरिका स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा, इसरो और स्पेस एक्स की साझेदारी से पूरा हुआ। एक्सियम स्पेस का यह चौथा मिशन है। 17 दिन का एक्सियम 1 मिशन अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। एक्सियम का दूसरा मिशन 8 दिन का था जो 2 मई 2023 में लॉन्च हुआ। 18 दिन का तीसरा मिशन 3 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था और यह चौथा मिशन है। लेकिन हम अब बात करते हैं अपने मिशन की, जिसके लिए शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में होकर आए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होकर आए, वहां 7 एक्सपेरिमेंट किए और यहां से भारत के भविष्य का वो द्वार खोला जिससे भारत बेरोक-टोक अंतरिक्ष में जाएगा, वहां रुकेगा, वहां एक्सपेरिमेंट करेगा और दुनिया को एक नया नजरिया पेश करेगा, क्योंकि हम जल्द गगनयान के सिपाही होने वाले हैं। लेकिन गगनयान मिशन क्या है, जरा देखिए। लॉन्च का जो समय इसका तय किया गया है वो है 2027। ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा और यात्रा का जो समय होगा वो 3 से 7 दिन के आसपास होगा। वो उस वक्त निर्धारित किया जाएगा कि जो यात्री मिशन गगनयान के जरिए स्पेस में जाने वाले हैं वो कितने दिन वहां पर रुकने वाले हैं, जिससे लॉन्च किया जाएगा। जो इसका लॉन्चिंग व्हीकल होगा, जो भारत का सबसे पावरफुल व्हीकल है, वो है GSLV Mark 3। उसके जरिए इसको स्पेस में छोड़ा जाएगा। इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा माइक्रो ग्रेविटी में प्रयोग करना। अब जरा इससे कनेक्ट कीजिए। शुभांशु शुक्ला ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वो सारे माइक्रो ग्रेविटी के अंदर किए गए हैं। चाहे वहां मेथी और मूंग उगाना हो, वाटर बबल्स पर एक्सपेरिमेंट हो, ब्रेन कंप्यूटर कनेक्शन हो या फिर कोई और कनेक्शन, ये सब माइक्रो ग्रेविटी में किए गए और गगनयान के जरिए भी हम यही करने जाएंगे। और इसमें चालक दल में कौन कौन है? टेंटेटिवली 3 जाएंगे, लेकिन जो 4 इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो अभी होकर आए हैं। और यह अनुभव उनके काम आएगा। वो एक तरीके से बाकी तीनों को लीड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो पहले से इस परिस्थिति को महसूस कर चुके हैं, इसका अनुभव ले चुके हैं। और क्या इसी के जरिए स्पेस के अंदर चौथा देश भारत होगा जो अपना डंका बजाता नजर आएगा, क्योंकि गगनयान मिशन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है और इस उद्देश्य 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा है, उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना भी है। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला चौथा देश बनाएगा। गगनयान मिशन के 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। गगनयान एक 5.3 टन का स्वायत्त अंतरिक्ष यान है जो 3 लोगों को ले जाने में सक्षम है। इसमें क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल्स और क्रू एस्केप सिस्टम शामिल है, जो आपात स्थिति में चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और शायद इसीलिए पूरा देश इस वक्त उत्साह से भरा हुआ है कि जो यात्रा भारत शुरू करने वाला है उसका शुभारंभ शुभांशु शुक्ला ने किया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया और इस संदेश के अंदर भी भविष्य की उम्मीद छुपी है। जरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत। अब समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरी सफलता को गगनयान की शुरुआत से जोड़कर देख रहे हैं और गगनयान की सफलता आज इस अभियान की सफलता पर टिकी थी। जो सफलतापूर्वक जैसे ही अभियान पूरा हुआ, हिंदुस्तान को लगा कि अब गगनयान दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के द्वारा निर्मित यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष के अंदर होगा। लेकिन अंतरिक्ष के अंदर जब शुभांशु शुक्ला थे
तो वो शुक्स बन गए। दरअसल आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शुभांशु के शांत और अनुशासित व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने शुक्स कहना शुरू किया। उनकी टीम में अमेरिका की पैगी विल्सन जो कि कमांडर थी, पोलैंड के स्लावोश और हंगरी के टिबोर कापू ये शामिल थे। शुक्ला का शांत प्रोफेशनल व्यवहार, तकनीकी दक्षता, सौम्य व्यक्तित्व ने सबको प्रभावित किया। लेकिन उनके लिए शुभांशु शुक्ला को लगातार उच्चारण करना, इस नाम को लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए टीम वर्क को आसान करने, बातचीत को करने, अनौपचारिक बनाने के लिए उन्होंने उन्हें एक छोटा और सहज निकनेम दे दिया जो था शुक्स। दरअसल शुक्स ये नाम शुभांशु के पहले अक्षर SHU से लिया गया और अंतरिक्ष से शुभांशु सिर्फ 7 एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट लेकर नहीं लौटे, अपना एक छोटा और सुंदर सा निकनेम लेकर भी लौटे। लेकिन वो लौटे कहां? वो लौटे समुद्र के अंदर। जमीन से उन्होंने उड़ान भरी और समुद्र में आकर लैंडिंग हुई। लेकिन समुद्र में ही क्यों? और क्यों समुद्र में ही ज्यादातर लैंडिंग होती है? यह सवाल आपके भी जहन में होगा कि भाई जमीन पर लैंडिंग क्यों नहीं? तो चलिए आज हम आपको समुद्र में लैंडिंग और जो देश आज के दौर में भी जमीन पर लैंडिंग करा रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। पहली नजर में समुद्र की नरम सतह लैंडिंग के लिए ज्यादा सुरक्षित लगती है। शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम 4 और उससे पहले के कई अमेरिकी मिशनों में स्प्लैश डाउन का चयन सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के लिए यह विकल्प आसान है क्योंकि अंतरिक्ष यान का कुछ हिस्सा वापसी से पहले ही अलग कर दिया जाता है। अगर यह मलबा जमीन पर गिरेगा तो आबादी और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। समुद्र में गिरने से यह जोखिम टल जाता है, यात्रियों को भी ज्यादा झटका नहीं लगता। स्प्लैश डाउन के दौरान पानी का असर अंतरिक्ष यात्री के लिए सॉफ्ट होता है, जो अंतरिक्ष से घंटों की यात्रा के बाद थके हुए शरीर को राहत देता है। लेकिन जमीन पर भी लैंडिंग होती है। क्या आप जानते हैं कि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष से वापस लौटे थे तो वो समुद्र में नहीं लौटे, शुभांशु शुक्ला की तरह समुद्र में, सुनीता विलियम्स की तरह समुद्र में लैंडिंग नहीं हुई थी, उनकी जमीन पर लैंडिंग हुई थी। दरअसल समुद्र के मुकाबले जमीन पर उतरने की प्रक्रिया ज्यादा सटीक होती है, यह सच है। इसे समुद्री रिकवरी ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होती। फिर भी इसमें कई चुनौतियां हैं जो यात्रियों के सामने आती है। यह भी सच है कि रूस और चीन आज के दौर में भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को जमीन पर ही उतारते हैं, समुद्री विकल्प नहीं लेते। रूस का सोयूज स्पेसक्राफ्ट दशकों से कजाकिस्तान की विशाल सपाट धरती पर ही लैंड होता आ रहा है। वहीं चीन की शेंजोउ मिशन इनर मंगोलिया में लैंड करता है। यही नहीं, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भी अप्रैल 1984 में सोयूज T-10 के जरिए कजाकिस्तान में ही उतरे थे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ समुद्र में आज के दौर में लैंडिंग होती है, ऐसा नहीं है। रूस और चाइना आज के दौर में भी जमीन पर ही लैंडिंग कराते हैं। उनके जितने स्पेस मिशन कंप्लीट होते हैं और जो वापस आ रहे होते हैं वो समुद्र में स्प्लैश डाउन नहीं करते बल्कि जमीन पर लैंडिंग होती है। राकेश शर्मा ने उस दौर में 1984 में जब जमीन पर लैंडिंग हुई थी तो उस अनुभव को साझा किया था। यह अनुभव हम आपके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जमीन पर जब कोई लैंडिंग करता है तो उसको कैसा महसूस होता है, क्योंकि समुद्र पर जो लैंडिंग कर रहे हैं, स्प्लैश डाउन कर रहे हैं, उनका अनुभव होता है और वो आप कहीं से ले भी सकते हैं। लेकिन जमीन पर लैंडिंग का अनुभव बेहद कम। तो जरा देखिए उस दौर में राकेश शर्मा ने क्या कहा था। राकेश शर्मा ने कहा था कि वापसी के वक्त ऐसा लगा कि शायद मैं बच ना सकूं। जब पैराशूट खुलता है तो बहुत तेज आवाज होती है जिसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। जमीन पर लैंडिंग के दौरान झटका ज्यादा होता है और इससे शरीर पर असर भी पड़ता है।
खासकर तब जब यात्री महीनों तक माइक्रो ग्रेविटी में रहे हों। राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। और यह आपको शायद महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो उस कैप्सूल के अंदर होते हैं जिसके जरिए यात्री जमीन पर वापस लौट रहे होते हैं, अंदाजा लगाइए उनके अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। लेकिन अंतरिक्ष में जाने के दौरान आपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को देखा जो शुभांशु शुक्ला के साथ गए, लेकिन एक और यात्री था जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की, जिसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं, और वो इस पूरी यात्रा में शुभांशु शुक्ला का साया बनकर रहा, और उसका नाम था जॉय। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं इस अभियान के 5वें यात्री से, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि उसका नाम है जॉय। जॉय को अपने साथ शुभांशु शुक्ला ही अंतरिक्ष में लेकर गए थे। शुभांशु शुक्ला ने जॉय यानी हंस के खिलौने को ज्ञान का प्रतीक बताया, जिसे वो अपने साथ लेकर गए, और उन्होंने इसकी खासियत भी बताई। उन्होंने कहा कि हंस में भटकाव के दौरान विवेक का उपयोग करने की क्षमता होती है। इसका मतलब सिर्फ शून्य गुरुत्वाकर्षण संकेतक से नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। शुभांशु शुक्ला कहते हैं कि मुझे लगता है कि पोलैंड, हंगरी और भारत में भी प्रतीकात्मक उपयोग हंस को लेकर करते हैं। भारहीनता के क्षण को चिन्हित करने के लिए खिलौना ले जाने की परंपरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव यूरी गागरिन के साथ शुरू हुई, और तब से यह अंतरिक्ष मिशन में एक रस्म बन गई है, हर कोई लेकर जाता है। लेकिन जॉय नाम के खिलौने के जरिए बहुत से संदेश छिपे थे, क्योंकि इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और हंगेरियन टू ऑर्बिट प्रोग्राम द्वारा अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए साझा प्रयास के तौर पर इसको बनाया गया था, इसको क्रिएट किया गया था। अब जरा सोचिए, हंस नाम को समझिए। भारत में हंस ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है, जो सत्य की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। पोलैंड में हंस पवित्रता, निष्ठा और मुश्किल परिस्थितियों में उभरने का प्रतीक है, जबकि हंगरी में यह निष्ठा, अनुग्रह और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। एक्सियोम स्पेस ने कहा कि शून्य गुरुत्वाकर्षण संकेतक के रूप में हंस को चुनकर एक्सपोर्ट चालक दल ने अपनी संस्कृतियों की विविधता को एक सूत्र में पिरोया है। तभी तो हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक है। लेकिन जिस गगनयान जिक्र हम करें गगनयान का, क्योंकि हम भविष्य को तलाश रहे हैं, उस भविष्य की खोज के बीच में आपको नहीं भूलना है कि 2027 के अंदर हम गगनयान के जरिए मानव के साथ अंतरिक्ष का सफर शुरू करेंगे, और 2035 में भारतीय स्पेस स्टेशन होगा। वो स्पेस स्टेशन जो भारत का होगा, भारत के लिए होगा, भारत के द्वारा होगा, और ये द्वार जिसने खोला है वो इस वक्त हिंदुस्तान में बन गए हैं, हिंदुस्तान के स्पेसमैन शुभांशु शुक्ला। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कमाल